नजदीक है। ऐसे में राहुल गांधी और उनके साथी जम्मू कश्मीर को जीतना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को जीतने के साथ साथ राहुल गांधी अब खुलकर स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर वालों, आपकी संपत्ति, आपका दाना पानी ये छीन कर बाहरी लोगों को दे रहे हैं। हमने 1947 में राजाओं को हटाकर एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में बैठा एक राजा जो कि एलजी है, वो राजा है, वो अब लोगों पर हुक्म चला रहा है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान से फिर से संबंध चाहते हैं राहुल गांधी? क्या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी को सुनते हैं, वो बयान सुनते हैं जो जम्मू कश्मीर के मंच से उन्होंने जम्मू कश्मीर वासियों के लिए दिया है। जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। मलिक जावेद जी, राहुल गांधी के इस बयान पर पहला सवाल आप ही से कि आप, राहुल गांधी ने खुद माना कि बीजेपी ने कहा है कि चुनाव के बाद स्टेटहुड का दर्जा देंगे, तो फिर चुनाव से पहले इतनी जल्दबाजी क्यों? ये तो गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि हम जल्दी से जल्दी स्टेटहुड देंगे 3 साल पहले, क्यों नहीं दिया? और चुनाव भी हो रहे हैं, ये भाजपा थोड़ी करा रही, केंद्र सरकार थोड़ी करा रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव हो रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी ने कहा, मैं एक बात से सहमत हूं, किस तरीके से बंदरबाट हो रही है वहां पे, सारा पूरी दुनिया जानती है। धारा 370 हटने के बाद क्या क्या हुआ है, वहां की लैंड लॉज को बदल दिया गया, वहां के डोमिसाइल लॉ के रूल्स बना दिए गए 2020 में, और बाहरी लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अब जो वहां पे काम करते थे केंद्र सरकार के लोग, उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। 7 साल की अगर एजुकेशन वहां कर ली, उसको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। पहले कमिश्नर डिसाइड करता था डोमिसाइल किसको मिलेगा, अब तहसीलदार डिसाइड करता है। तो सत्यपाल मलिक जी ने जो आरोप लगाए थे यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, खनन के घोटाले हो रहे हैं, उनके ऊपर ही मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई का छापा मरवा दिया। जो विसिल ब्लोवर है उसके ऊपर ही कार्रवाई कर रही है मोदी सरकार। और जम्मू कश्मीर की बात ऐसी है कि आज वहां का बेरोजगारी पूरे देश में सबसे नंबर 1 हरियाणा में है 37%, उसके बाद जम्मू कश्मीर में है 28%। और आज हालत यह है कि पिछले 2019 से लेकर 24 तक 65% पद सरकारी पोस्टों पे खाली पड़े। तो क्या काम कर रहे हैं एलजी वहां पे? केवल कठपुतली बन के बैठे हैं और अपना हुक्म चला रहे हैं। कोई काम करके दिखाएं, कोई आंकड़े बताएं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। विकास के वादे हुए थे कि 370 के हटने के बाद बहुत विकास होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। 80,000 करोड़ से ज्यादा
इन्वेस्टमेंट के सपने दिखाए भाजपा ने, इन्वेस्टमेंट के एमओयू जो साइन हुए वो 2000 करोड़ के हुए, खुदा पाड़ निकली चुईयां। तो आज जम्मू कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप दावा करते थे यहां पे पत्थरबाजी खत्म हो गई है, तो हमारे 308 जवान शहीद क्यों हुए जून 2018 से लेके 2 जुलाई 2023 तक? ये पूछ रहे हैं। पिछले 90 दिनों में हमारे 20 से ज्यादा जवान क्यों शहीद हुए, लोग ये पूछ रहे हैं। और आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छा दिखाया कि योगी जी बहुत अच्छा बयान कर रहे हैं, उनसे अपना स्टेट नहीं संभल रहा है। हत्याओं में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, रेप आफ्टर मर्डर में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, किडनैपिंग में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। तो योगी जी पहले अपना राज्य संभाले, बाद में दूसरे ऊपर टिप्पणी करे तो बेहतर होगा। प्रदेश के बंगाल एनसीआरबी का डाटा कोट किया है मैंने आपको। बंगाल की घटना निंदनीय है, पूरा देश उसकी निंदा करता है और उसको जेल में जो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, वहां पे लॉ भी बन गया है, बिल पास हो चुका है, सजा होगी जल्दी से जल्दी। अच्छा, कांग्रेस हम पार्टी का बचाव नहीं करते। 370 पे क्या है मलिक साहब? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कहना है हम हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर नहीं है। आज चुप सुप्रीम- राहुल गांधी 370 पर बोलने को तैयार नहीं थे आज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा पिटीशन पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोई वापसी नहीं होगा। भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं, इनकी गठबंधन में टीडीपी है, वो मुस्लिमों को आरक्षण दे रही है, क्या ये मुस्लिमों को आरक्षण देंगे पूरे देश में? बता दीजिए। खेमचंद जी जवाब दीजिए। स्टेटहुड की बात आप करते नहीं है। अमित शाह जी ने कहा है ना लोकसभा में कि हम जरूरत पड़ी तो हम स्टेटहुड लागू करेंगे, सिचुएशन आने पर हम लागू करेंगे। तो फिर जो मांग अलायंस कर रही है कि हम चुनाव से पहले चाहते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, तो दीजिए ना फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को। सही समय पे वो भी दिया जाएगा। लेकिन बरीशा जी मैं जो पूछना चाहता हूँ, आप हरियाणा में भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप बताएं आप 370 और 35A को वापस करने की बातें कर रहे हैं, क्या वो आपकी बात सही है या गलत है? क्या पूरे देश में उस बात को मानेंगे या फिर चुपचाप से वहां पे जम्मू कश्मीर प्रचार में बोलेंगे या अपने पार्टनर के थ्रू अपनी बात रखेंगे कि हम 370 को फिर से वापस लाएंगे, 35A को फिर से वापस लाएंगे? आप अपनी जो नीति है 370 पे और 35 पे क्लियर करिए, बताइए, जवाब आपको देना है। आप डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं। कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, कश्मीर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, जम्मू में भी जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हरियाणा में जाते हैं तो नहीं। तो आपको जो दो मुही राजनीति है उस पर जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने और आज आदरणीय माननीय एलजी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के गांव गांव का घर घर तक विकास पहुंचा है। तो एक नेक्सस बना हुआ था उग्रवादियों का, अलगाववादियों का और लोकल पॉलिटिशियन, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी थी, जो बाप दादाओं के जमाने से अपनी संपत्ति समझती थी जम्मू कश्मीर को, उनका जो एक नेक्सस था उस नेक्सस को तोड़ा गया है। नई लीडरशिप डेवलप हुई है, नए लीडर्स सामने आए हैं, गांव में नए सरपंच आए हैं, नए नए लोग राजनीति में आए हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ के वो एमएलए भी बन रहे हैं। तो वो चीज इनको हल नहीं रही है, इसीलिए इधर उधर की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है, क्योंकि हमारी स्पष्ट नीति है, स्पष्ट नेता है, मजबूत नेता है और मजबूत नीति और रीति के आधार पे हम लोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, जो है मलिक साहब का एक सवाल ये भी था कि आखिर कब तक जो है आप स्टेटहुड का दर्जा देंगे, क्योंकि हालात सामान्य नहीं है। एक सवाल उन्होंने बहुत अच्छा पूछा कि 300 जवान शहीद हो गए तब से। इन्होंने अच्छा पूछा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हजारों जवान इनके शासन में शहीद हुए थे। जब से 370 हटा है वहां पे स्थिति मचपच बेहतर हुई है। लाखों की संख्या में आपने देखा किस तरीके से सैलानी वहां पे गए हैं और किस तरीके से सैलानियों की संख्या वहां पे बढ़ी है। क्योंकि दुश्मन हमारे बगल में बैठा है, वो दुश्मन डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहा है और उसकी वजह से वो कोशिश कर रहा है। हमारी सेना, हमारे एनआईए, हमारी जो लोकल पुलिस है, सारी एजेंसियां मिलकर उनको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही है। सिर्फ पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं, उसको जोरदार तरीके से जवाब देने का काम कर रहे हैं और एजेंसी को पूरी छूट है। आज उनके हाथ नहीं बांधे, इसलिए पत्थरबाजी नहीं होती। पहले हमारी सेना जा रही है तो उग्रवादियों से पहले तो उनको लोकल लोगों के साथ या फिर जो बहके लोग थे, पैसे दे के पत्थर फेंकते थे, उनसे झगड़ा करना पड़ता, उनका सामना करना पड़ता था। आज पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? क्योंकि ऐसे नेक्सस को तोड़ दिया गया है और अब विकास हर गांव में जा रहा है। लोग देख रहे हैं, लोग उनके घर अगर थोड़ा कोई भटका भी हुआ है तो उनके घर वाले समझा रहे हैं कि नहीं, ये सरकार आपके लिए काम कर रही है, हमारे गांव के लिए काम कर रही है, हमारे किसानों के लिए काम कर रही है, बहन बेटियों के लिए काम कर रही है। आज SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो जिन समाज को मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, गुर्जर को मिल रहा है, वहाँ पे जो पहाड़ी समाज है उनको मिल रहा है।
तो ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में बड़ी पॉजिटिवली भारतीय जनता पार्टी के लिए जा रही है और भारतीय जनता लेकिन पार्टी ये तो स्पष्ट कांग्रेस को नीति नहीं के लग साथ रहा है है ना कि कि 370 हटाने का हम हरियाणा में भी कहते हैं और जम्मू कश्मीर में भी कहते हैं। जी लेकिन शर्मा जी, ये तो कांग्रेस को नहीं लगता ना कि 370 हटने के बाद वहां पर शांति आई है। मलिक जी, आप कितना कांग्रेस के लगने से क्या होता है? कांग्रेस तो कांग्रेस कह रही को है तो वापस कुछ नहीं, लाएंगे 370 को, तो क्या फिर से अशांति और देखिए, आतंकवाद की तरफ धकेलना चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर को? मलिक जी, मैं तो बागीसा जी यही कहता हूँ कि ये इनको चैलेंज करता हूँ मलिक जी को। आप बोले कि आप 370 को वापस लाएंगे, आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे हरियाणा में। हरियाणा का युवा जो सेना में जाता है, जिन्होंने शहादत दी है, सैकड़ों युवाओं ने शहादत दी है पिछले 20-25 साल में, आप कैसे मुंह दिखाओगे? आप बोलो स्पष्ट रूप से। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप 370 को वापस लाएंगे, आप 35A को वापस लाएंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, कोई माई का लाल 370 को वापस नहीं ला सकता। ये कांग्रेस ही है। एक ठीक है, टेम्परेरी खेमचंद जी। प्रोविजन था, उसको मलिक जी। परमानेंट बना दिया। खेमचंद जी आएंगे आपके पास। कैंसिल बना लेकिन दिया। शर्मा जी की अगर वो शर्मा जी, 370 आपकी पहले हट मुझे जाता लगता है कि तो आप इस नहीं तरीके की चाहते बीमारी कि नहीं होती। स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिले, आप चाहते हैं कि केंद्र का ही राज रहे वहां पर जम्मू कश्मीर में। नहीं, हमारी पार्टी ने तो स्पष्ट कहा है कि समय आएगा, अभी स्थिति बेटर हुई तो इलेक्शन, ये पहले इलेक्शन कब कराओगे? इलेक्शन हो रहे हैं, वैसे स्थिति भी मिल जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। स्थिति जैसे ही बेटर होगी, जैसे ही स्थिति वहां पे इस तरीके की होगी कि लोकल बेटर नहीं है मतलब आप मानते हो बेटर नहीं है? सत्ता को मलिक जी। संभाल सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, जी। तो अब इंस्टीट्यूट भी मिलेगी। हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि हम इंस्टीट्यूट नहीं देंगे, नो फॉर द इंस्टीट्यूट नहीं। हमने कहा है कि ग्रेजुअली हम चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, हम इलेक्शन वहां पे करा रहे हैं, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तेजी से विकास कर रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, और अब जब समय आएगा तो इंस्टीट्यूट भी देंगे। ठीक है मलिक जी। देखिए खेमचंद भाई बहुत भ्रमित हो गए हैं। मैंने जो आंकड़ा दिया 308 जवान शहीद हुए 2018 से लेकर 23 तक, ये इनकी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय जी, उन्होंने संसद के पटल पे रखा है ये बात। और पिछले 90 दिनों में 20 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए हैं, और ये कह रहे पत्थरबाजी नहीं हो रही है अभी। और पूरी उरी की घटना देख लीजिए, पठानकोट की घटना देख लीजिए, गलवान की घटना देख लीजिए, पुलवामा की घटना देख लीजिए। और पुलवामा में क्या हुआ? जो मेन अक्यूज था, मेन आरोपी था डीएसपी देवेंद्र सिंह, एनआईए उसकी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, उसको बेल मिल गई। 300 किलो आरडीएक्स लेके घूम रहे थे लोग, और उससे हमारे 44 जवान शहीद हो गए। बताइए क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई, कितने पकड़े गए, कितनों को फांसी पे लटकाया आपने? मलिक जी, लेकिन क्या आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो घोषणा पत्र नहीं पढ़ा जिसमें वो एलओसी ट्रेड की बात कर रहे हैं? एलओसी ट्रेड क्या, ये तो आपको पता ही है ना, पुलवामा हमले की बाद ही तो धारा 370 को रद्द किया गया, और फिर से आप एलओसी ट्रेड की अभी तो घोषणा पत्र आया ही नहीं। अभी बागीशा जी, अभी तो घोषणा पत्र आया ही नहीं है। नहीं, अभी तो हमारा किसी का भी घोषणा पत्र नहीं है। एलओसी ट्रेड का समर्थन कर रहे हैं वो फिर से। ठीक है, आपका घोषणा पत्र नहीं है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का तो आ गया ना। कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ मैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ। आप उनके सहयोगी हैं कश्मीर में। ठीक है, बॉर्डर किसके अंतर्गत है, इंटरनेशनल रिलेशन किसके अंतर्गत है? ये मोदी सरकार के अंदर है, डिक्लाइन कर दे, नहीं होगा। ये स्टेट राज्य थोड़ी डिसाइड करेगा किससे हम व्यापार करेंगे। वही बात मलिक जी, 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको। जब ये सेंटर का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है, तो वह राज्य, अभी सरकार भी नहीं बनी, चुनाव भी नहीं हुए, वो लोग कैसे कह सकते हैं कि अगर सरकार बनी तो हम व्यापार करने की कोशिश करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे? ये ऐसे ही कह सकते हैं जैसे मोदी जी ने टिकटॉक बैन किया था और 100 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है चाइना से, ऐसे ही कह सकते हैं। चाइना से 100 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है 1 साल में। वही बात हुई जैसे बंगाल में ममता दी ने कह दिया था बांग्लादेशी छात्रों को कि आ जाइए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे बयान देते हैं तो स्टेट के नेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं। तो आपको पुलवामा आप मान याद लीजिए, होना चाहिए ना फिर। मैं तो कह रहा हूं याद है, तभी तो इन्होंने, एनआईए ने कुछ किया नहीं, डीएसपी देवेंद्र सिंह को छोड़ दिया, शर्मा जी जवाब दीजिए। चार्जशीट फाइल नहीं करी उस केस में। तो ये इनकी कार्रवाई जो है पूरी दुनिया को पता है। और पठानकोट हमला जो हुआ था उसमें पाकिस्तान की आईएसआई को बुला के जांच करा ली इन्होंने। तो मोदी सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे चल रही है पाकिस्तान से ट्रेड करने में। अच्छा मलिक जी एक बात बताइए, जांच पाकिस्तान की एजेंसी कर रही है। शर्म नहीं आ रही है? मलिक जी एक बात बताइए, अभी भी ये शर्म आपको आनी चाहिए जो आईएसआई को बुला रहे हैं। शर्म प्रधानमंत्री को आनी चाहिए जो आईएसआई को बुला रहे हैं। हमें कोई शर्म आएगी? एयर स्ट्राइक के समय भी सवाल किया था, ये वो लोग हमने कोई सवाल नहीं किया, आप लोग सवाल कर रहे हो। कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? 10 साल में कितनों का पुनर्वास किया आपने, वो बता दीजिए मुझे आंकड़ा। राजनीति करने के लिए आप आते हो, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास बता दीजिए मुझे, कितने का हुआ, कितनों को नौकरियां मिली?
तो ये अनर्गल भाषा बोलने वाले हैं और उसी भाषा को हम नहीं बोले, आप लोगों ने जांच कराई पाकिस्तान की एजेंसी से। एक मिनट रुकिए, आप लोगों ने जांच कराई भाई, आप लोगों ने जांच कराई। नेगेटिव और नकारात्मक बात की वजह से ही आप लोग जांच करा रहे हो पाकिस्तान की एजेंसी को बुला के, वो भी आतंकवादी घटना जो कर रहा है, और आप हम पे सवाल कर रहे हो। 10 साल से सरकार में आपको बॉर्डर सिक्योर नहीं है, हमसे सवाल कर रहे हो कि 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे। अरे कोई नहीं लाएगा, पता है रोजगार बताइए, रोजगार कितना दिया, रोजगार कितना दिया ये बताइए। महंगाई कब कम होगी, स्टेटहुड कब मिलेगा, कब तक संपत्ति को बेचोगे, ये पूछ रहे हैं कश्मीर के लोग। नौकरियों का क्या होगा ये पूछ रहे हैं। 370 पास हो गया, बचा नहीं है 370। की बात करें, महंगाई की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कंगाली भी हम नहीं भूल सकते आपके सामने। बिल्कुल, बाढ़ आई थी, वहां पे अभी तक पैसा रिलीज नहीं किया। 4 जिले हमारे बर्बाद हो गए हैं। जो इनका बजट था उसमें निर्मला जी ने घोषणा की थी कि हम फंड देंगे, अभी तक रिलीज नहीं किया। क्या प्यार नहीं है इन्हें स्टेट से? आसाम के लिए भी रिलीज नहीं करा इन्होंने फंड। अभी उद्योगपतियों के लिए 16 लाख करोड़ रिलीज कर दिया था, एकदम माफ कर दिया सबका। हम तो कह रहे हैं पैसा दो उनको। जो हमारे 4 जिले जो हिमाचल में बर्बाद हुए, पूरे बह गए, तबाह हो गए, फंड रिलीज करे केंद्र सरकार, क्यों नहीं करती है? और ये हट कर रहे थे खेमचंद भाई, हरियाणा में तो भगदड़ मची पड़ी है, मुख्यमंत्री खुद सीट छोड़ छोड़ के भाग रहे, 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और ये हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा तो भूल जाइए, अग्निवीर वाले पूछ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं कि अग्निवीर योजना रद्द कर दो। आप 50% बढ़ा रहे हो 25% से। अरे ये परमानेंट होगी, 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। शर्मा जी, देखिए हरियाणा में हम जीतेंगे, जहाँ पे उम्मीद होती है वहाँ पे जो टिकट मांगने वालों की भीड़ होती है। हरियाणा की बात मत करिए खेमचंद शर्मा जी, कश्मीर की बात कर रहे हैं। हर विधानसभा में हम कश्मीर टिकट की बात मांगने कर वालों, रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये आपकी उम्मीद- संपत्ति, आपका दाना पानी छीनकर ये बाहरी लोगों को देना चाहते हैं। क्या आपको भी लग रहा है यही हो रहा है? बिल्कुल दे रहे हैं, सब जगह हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बनारस में सारे भारतीय हैं, इनके लिए पाकिस्तानी कश्मीरियत फैलाने वाले हैं और इंडियन बाहरी हैं। मतलब ये वही मानसिकता है। 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को कभी भी वाली जी कहते हैं जिंदगी मजार पे। टिकट मत होने दो। उनको यही बोलो, आपके लिए भारतीय लोग, मतलब बाकी राज्यों के लोग बाहरी हैं, पाकिस्तानी आपके अपने हैं, और इनको शर्म नहीं आती। पाकिस्तान डेली जिस तरीके से कश्मीर हमारा है, वीडियो आ रहे हैं, जिस हमारा तरीके पाकिस्तान से का आ गया। वहाँ पे अन्य अन्य राज्यों से, जैसे सिंध से वहाँ पे वीडियो आ रहे हैं और बलूचिस्तान से वीडियो आ रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान के नाते रहना चाहते, वो भारत को 100 और 200 टाइम बेटर समझते हैं, लेकिन ये आज भी अपने कश्मीर के युवाओं को भटकाना चाहते हैं। कट्टरपंथी को खुश करके ये कहना चाहते हैं कि बाहर के तो बाहर का लोग कौन है, बाहर का लोग कौन है, बाहर के बहुत सारे लोग तो कांग्रेस में हैं। सवाल करेंगे तो आपकी कश्मीरी पंडित पुनर्वास क्यों नहीं हुआ? 10 साल हो गए, वोट मांगे आपने, खूब बिजनेस किया, खूब धंधा किया। 90 में नरसंहार हुआ, तब आपकी सरकारें कहाँ थी? तब वो हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी केंद्र में, हमारी सरकार नहीं थी। समर्थन से चल रही थी, वीपी सिंह की सरकार थी, भाजपा ने समर्थन दिया था, हमारी सरकार नहीं थी। तब भी पलायन हुआ, तब भी पलायन हो रहा। 10 साल से पुनर्वास हुआ या नहीं हुआ? पूछिए इनसे, कितने कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी, कितनों का पुनर्वास हुआ? वोट मांगने तो आ जाते हैं। बात कर रही है कि अभिषेक के कश्मीरी पंडितों को सम्मान पूर्वक वापस लाएंगे, लेकिन जब कश्मीरी फाइल्स दिखाई गई तो फिर आपको मलिक जावेद जी और प्रोपेगेंडा फिल्म थी, प्रोपेगेंडा थी वो, क्या उसमें गलत दिखाया गया? प्रोपेगेंडा फिल्म थी वो, प्रोपेगेंडा को हम नहीं मानते। क्या प्रोपेगेंडा था? कश्मीरी पंडितों पर जो नफरत, जो भाजपा नफरत फैलाती है, वो नफरत फैला रही थी। क्या नफरत? वो नफरत फैलाते हैं, भाजपा के लोग नफरत फैलाते हैं, वो नफरत फैला रही थी। तो क्या ये प्रोपेगेंडा था। कश्मीरी पंडितों पर कितना अत्याचार हुआ आप तो जानते हैं ना, फिर भी आप अरे इनके राज में हुआ, मैं कहता रहा हूं। पलायन भी 90 के दशक में इनकी सरकार थी केंद्र में, वीपी सिंह की, और भाजपा समर्थन कर रही थी, और वहां पे राष्ट्रपति शासन था, इन आरएसएस के ही वहां पे गवर्नर थे। पूछिए इनसे क्यों हुआ पलायन? 10 साल से 56 इंची वाले सरकार चला रहे, पुनर्वास क्यों नहीं हुआ? पूछिए इनसे, कितने लोगों को नौकरी दी? पूछिए इनसे। अच्छा ये बताइए, अब कांग्रेस का स्टैंड क्या है पाकिस्तान से व्यापार करने की बातचीत को लेके? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर आप लोगों का नेशन जो हमारे देश की सीमा, आज ही राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा पहले, भाजपा का क्यों था पहले? भाजपा में तो मंत्री रहे उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री रहे, क्यों था इनका? बताइए। इलेक्शन कमीशन से कहिए बैन कर दे ऐसी पार्टी को, पूछेंगे, इलेक्शन कमीशन से कहिए बैन कर दे ऐसी पार्टी को।
पूछेंगे हम उनसे। बताया तो मैंने, बिल्कुल बताया मैंने कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, बिल्कुल व्यापार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही चाइना को कह रहे हैं ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बन रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्या फिर से अलग झंडे को समर्थन करने वाली पार्टी को आप फिर से समर्थन दे रहे हैं? पार्टी है एनसी, बैन करा दीजिए अगर वो इलीगल है तो, फिर हम नहीं करेंगे। कानून का पालन करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसलिए हमारा कोएलिशन है। आप करा दीजिए बैन, कल ही टूट जाएगा गठबंधन। वोट बैंक के लिए आप ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे जो पाकिस्तान भाजपा से पूछे क्यों होता है, इनके तो केंद्रीय मंत्री थे वो, संबंध बनाना चाहते हैं जो हमारा दुश्मन है। ठीक है ना। कि मजार पे कौन गया था? सेकुलर गया था, अडवाणी जी ने। हम गए थे, मोदी जी गए थे, खीर खा के आए थे नवाज शरीफ की बेटी की शादी में। हम गए थे? नहीं गए थे। खेमचंद जी, पाकिस्तान पठानकोट में आतंकी हमला हुआ, आईएसआई को बुला के जांच कराई उन्होंने। ये इनके जो सहयोगी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, वो लगातार उलझुल बयान देते हैं। पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, उनसे डरना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उलझुल बातें करते हैं। तो वैसी ही बातें डराओ मत। ये भी जीतने के करते नहीं लिए, हम सत्ता लोग। पाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करके, और चुप ऐसी बातें ये भी करते हैं। कश्मीर में जाते तो कहते हैं कि देखिए दूसरों को हक नहीं लेने देंगे, बाहरियों को हक नहीं देने देंगे। बाहरी कौन है आप भी बताओ? आपकी अभी वो मानसिकता जा नहीं रही है 370 वाली, मतलब भारत के दूसरे राज्यों से आए हुए लोग आप भड़का रहे हैं वहां पे कट्टरपंथियों को। आप तय दे रहे हैं कि अगर कोई दूसरे राज्य से वहां पे आता है तो उसको मार दो, उसको भगा दो, उसको नुकसान पहुंचाओ। कैसी मानसिकता है आपकी? और वहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, वहीं बिल्कुल नहीं। खेमचंद भाई, रोहिंग्या को आप लोग वर्मा से लेके जम्मू में बसा देते हो, पूरे देश को पास ऑन करते हुए बांग्लादेश से, मतलब बांग्लादेश बर्मा जो हमारे पश्चिम बंगाल से टच में, पूरा देश लगभग 2000 किलोमीटर पार करा के आप जम्मू में उनकी कॉलोनी बना दे। तो कहाँ पे? जहाँ पे हमारा एयरफोर्स का बेस है, उसकी बगल में। ये आपकी साजिश है, ये आपकी देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अपने देश के लोगों को जवाब दो। जम्मू कश्मीर बता रहे हो और रोहिंग्या को जम्मू में बसा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हो, जम्मू कश्मीर को भी भारत से अलग करना चाहते हो। मुझे लगता है कि आप जो आखिरी सवाल है अपनी खेमचंद जी से करना चाहिए। खेमचंद जी, आप स्टेटहुड की बात करेंगे, क्या आप चुनाव से पहले स्टेटहुड लागू करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इतना दबाव बनाएंगे कि बीजेपी को स्टेटहुड लागू करना ही पड़ेगा। आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या बीजेपी को चुनाव से पहले स्टेटहुड लागू करना चाहिए? क्योंकि सिचुएशन तो अभी करीब आ रही है। अमित शाह ने खुद कहा था लोकसभा में कि अगर सिचुएशन आई, ऐसी सिचुएशन आई तो हम स्टेटहुड लागू कर देंगे। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जब एक आचार संहिता लग जाती है कि अब वहां पे स्टेटहुड लागू होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। सही समय आने पे स्टेटहुड मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी वादा है, अमित शाह जी का भी वादा है, जो कहते हैं जरूर करते हैं। हमने कहा इलेक्शन कराएंगे, करा रहे हैं। हमने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, उग्रवादी को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उनका जो सपोर्ट सिस्टम इको सिस्टम है उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उसके भी छापे मार के उनका जो इको सिस्टम है, इकोनॉमिक इको सिस्टम है, उसको भी बर्बाद किया जाएगा। हमने किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विश्वास है। हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह तेजी से आगे बढ़ेगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देगा। ठीक है मलिक जावेद जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र था उसमें ऐसे आरोप लगे कि SC/ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरीके की चीजें, और जो आतंकवादी हैं उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उसके बावजूद भी मतलब आप उस घोषणा पत्र के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं? बस सीधा सा जवाब। भाजपा वाले सब दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, खेमचंद भाई ने रोहिंग्या मुसलमानों की बात की। भाई 10 साल से आपका राज है, बॉर्डर आपके हाथ में है, क्यों आ रहे हैं ये लोग? एनआरसी हुई अभी आसाम में, 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए, जिसमें 14 लाख हिंदू थे और 5 लाख थे। अमित शाह हमारे गृह मंत्री माननीय कहते थे कि बांग्लादेशी दीमक की तरह आसाम को चाट रहे हैं। वापिस क्यों नहीं भेजते हो आप लोग? वापिस भेजिए मेरे भाई, बॉर्डर आपके हाथ में है। अब वहां पे अत्याचार हो रहा, हमारे भाई 7 बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, आपने बॉर्डर सील कर रखे, बॉर्डर क्यों नहीं खोलते हो आप लोग? और आप कह रहे हो कि हम बैर फैला रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं। तो आप 370 की बात कर रहे हो, ये संविधान में 371 पढ़ लो।
मुझे नॉर्थ ईस्ट में जमीन खरीदवा के दिखा दो, मुझे हिमाचल में जमीन खरीदवा के दिखा दो। लैंड लॉज जो है हर स्टेट के अलग होते हैं। आप मुझे, मैं चाहता हूं मैं हिमाचल में जमीन खरीदूं, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है मेरे पास, नहीं खरीद सकता, मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं खरीद सकता। तो ये जो आप झूठ बोलते हो, भ्रम फैलाते हो, उसको छोड़ दीजिए। बॉर्डर आपके हाथ में है, देश आपके हाथ में, सारी संस्थाएं आपके हाथ में। आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हो कि रोहिंग्या आ रहे हैं। 10 साल से आप हो, 10 साल से मेरे भाई आप लोग हो, क्यों आ रहे हैं लोग? आप बाहर करिए, आप तो ताकतवर हैं, आप तो लाल आंख दिखाने वाले लोग हो, हम तो कमजोर लोग हैं। 10 साल में नहीं बसी है, पहले बसाई है, आप लोगों ने बसाई है, यूपीए सरकार ने बसाई है, कांग्रेस ने बसाई है। और फिर झूठ, अब झूठ का इलाज थोड़ी है, झूठ का इलाज नहीं है ना, अब झूठ इलाज का इलाज नहीं है। आप निकाल के फेंक दो, अगर आप निकाल के फेंक दो, आप निकालते क्यों नहीं हो? ताकत नहीं है, कमजोर सरकार है आपकी, बाहर निकाल दीजिए। अरे बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। 19 लाख जो आसाम में एनआरसी से बाहर हुए उनको भी बांग्लादेश भेजिए, उनको भी बाहर भेजिए। डेमोग्राफी छोड़ दीजिए, डिलिमिटेशन हो गया है। ये पुराना वाटसन यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दीजिए मुझे। मलिक जी, मेरा ये विषयांतर मत कीजिएगा, रोहिंग्याओं की बात फिलहाल नहीं है। मैंने जो सवाल पूछा उसका जम्मू कश्मीर पे रहकर जवाब दीजिए। आप एक लाइन बोल दिए मलिक जावेद जी, और आप फिर रोहिंग्याओं पर डाइवर्ट हो गए। क्या वो जवाब दिया मैंने, सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। दिखाइए कहाँ है घोषणा पत्र लिखा हुआ ऐसा, दिखाइए कहाँ है लिखा हुआ कि आतंकवादियों को मिलने चाहिए, दिखाइए मुझे कहाँ लिखा हुआ। घोषणा पत्र पढ़ लीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, मुझे दिखाइए आप पढ़ के कि इस पेज पे लिखा, रेफरेंस देके बताइए। मैं आपको खुद फॉरवर्ड करूंगी, मैं आपको खुद फॉरवर्ड भेज देंगे आपको। ठीक, थैंक यू। एलओसी ट्रेड की बात कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर यही है कि आप पाकिस्तान से व्यापार करना चाहते हैं, उनसे संबंध बनाना चाहते हैं। और रही बात भाजपा की, तो राहुल गांधी और पूरी इंडिया अलायंस जो है वो स्टेटहुड की बात कर रही है, और इसी मुद्दे को लेकर एलओसी ट्रेड और स्टेटहुड का मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर में भी छाया हुआ है। खेमचंद जी और मलिक जावेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनएमएफ न्यूज से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। इस समय राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर पूरी तरह से हमलावर है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि क्या ऐसी पार्टी से गठबंधन कर जो आतंकवाद को समर्थन करती है, आतंकवाद के परिवार को समर्थन करती है, जो एलओसी ट्रेड की बात करती है, क्या ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी गठबंधन कर रहे हैं? ये अमित शाह ने सवाल पूछे राहुल गांधी से और पूरी इंडिया अलायंस से, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से भी राहुल गांधी और इंडिया अलायंस स्टेटहुड की मांग कर रही है। लेकिन अब तो आचार संहिता लग गई है अभिषेक, और ऐसे में क्या स्टेटहुड का दर्जा नहीं, अभी तो खैर मिलना नामुमकिन सी बात है, अभी तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेटहुड की बात करते हैं कि अगर हम जीते तो स्टेटहुड लागू करेंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एग्मूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काहे का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी।
संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए।